नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, गरीबी दूर करने के सरकार के प्रयास, किसानों की कर्ज माफी, महिला सशक्तिकरण, संविधान से लेकर मणिपुर हिंसा का जिक्र। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। इसी दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट पर पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने जो जनादेश दिया है उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। कल इनके सारे हथकंडे फेल हो गए, आज इसमें लड़ने का हौसला भी नहीं रहा, इसलिए सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। और सभापति धनखड़ ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा है कि संविधान का अपमान है और अब विपक्ष के द्वारा सांसद यानी कि संसद की जो कार्रवाई है उसमें बाधा डालने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने कार्रवाई की मांग की। बुधवार को राज्यसभा में लोकसभा का ही नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और विपक्ष का हंगामा जारी था। पीएम की स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन पीएम मोदी का भाषण जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने जो जनादेश दिया है उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। कल इनके सारे हथकंडे फेल हो गए हैं, आज इनमें लड़ने का हौसला भी नहीं रहा। पीएम ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, गरीबी दूर करने के सरकार के प्रयास, किसानों की कर्ज माफी से लेकर महिला सशक्तिकरण, मणिपुर हिंसा और संविधान का जिक्र किया। चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ। जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष है और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर के रहेगा। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। पीएम मोदी राज्यसभा में अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों और आने वाले 5 सालों में सरकार के लक्ष्य के बारे में बता रहे थे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दरअसल विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे। मोदी के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे खारिज कर दिया।
इसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देने की मांग की। लगातार हंगामे के बाद सभापति ने अनुमति दी तो कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। तीन चार बार हमने रिक्वेस्ट की माननीय चेयरपर्सन से, पर उन्होंने मौका नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारी सुनवाई ही नहीं करनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ये नहीं मानते हैं, अभी भी उसी अहंकार से चल रहे हैं, तो हमने भी सदन से वॉकआउट किया। पूरा देश देख रहा है आज बाबा साहब के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को, आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचलना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने वॉकआउट करके प्रधानमंत्री के झूठे बेबुनियाद भाषण का बहिष्कार किया है। संविधान पर गलत बयानी कर रहे थे, उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठ के और इंटरवेन कर रहे थे। ना तो चेयर ने सुना, चेयरमैन साहब ने भी अनसुनी की और प्रधानमंत्री ने भी अनसुनी की। तो हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि एक तरफा झूठ कब तक बैठ के सुनेंगे, इसलिए वॉकआउट किया। लेकिन जब हमारे तरफ से कोई मांग होती है एलओपी के द्वारा, तो उस तरफ देखते ही नहीं है चेयरमैन, और वो अपने हिसाब से बोले जाते हैं। तो इसी को लेकर अपमानित महसूस किया अपोजिशन ने, अपोजिशन के लीडर ने, और उन लोगों ने, हम लोग सब लोग मिलकर वॉकआउट किया। ये संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। लगातार प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, झूठे भाषण दे रहे हैं और चेयर उन्हें लगातार अलाउ कर रही है। सभापति धनखड़ ने विपक्ष की वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि ये संविधान का अपमान है। मंगलवार को लोकसभा में और बुधवार को राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान जिस तरह से विपक्ष ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। अब सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। जो प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि शायद अब सच को सुनने की ताकत भी उनके अंदर नहीं रहेगी। देखिए, जब एलओपी बोल रहे थे पूरी शांति से सुना गया 90 मिनट तक, और जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उसके बाद आप हल्ला गुल्ला करने लगेंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि उनका मंतव्य वास्तविकता को सुनने का था ही नहीं। उनका उद्देश्य अपने सवालों के जवाब सुनना नहीं था, बवाल के असबाब बनाना। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र में विपक्ष का रवैया सवालों के घेरे में है। संसद में अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अराजकता फैलाने की संविधान अनुमति नहीं देता। अब विपक्ष के द्वारा संसद की कार्रवाई में बाधा डालने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कार्रवाई की मांग की। एक तरीके से सदन का नियम का भी अवहेलना किया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है, तो ये हम सबको अच्छा नहीं लगा। फिर भी धैर्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स टू दी बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी ने रखा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी संसद का सत्र विपक्ष के हंगामे, वॉकआउट और सामूहिक निलंबन का गवाह बना रहा। तीसरे कार्यकाल में भी संसद की तस्वीर नहीं बदली। संसद में विपक्ष की संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन रवैया नहीं बदला। हमारे माननीयों के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई में खर्च होने वाला आम आदमी के टैक्स का पैसा पानी में बहाया जा रहा है। जनता पूछ रही है, ये कैसा लोकतंत्र है जो हंगामा तंत्र में बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीएम की स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे और विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच ही पीएम ने धन्यवाद प्रस्ताव पर कोई चर्चा का जवाब दिया। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष की क्या मंशा है, क्या कहना, क्या बताना चाहता है, वॉकआउट करने का मतलब क्या है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। भूपेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश सिंह यादव जी आपके साथ ही करते हैं। यादव जी,
अपनी बातों को रखना, सदन में अपनी बातों को उठाना, हर चीज जायज है और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है, लेकिन वॉकआउट करना ये कहां तक जायज है? विपक्ष हो तो विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए सदन में, लेकिन वॉकआउट कर देते हैं। प्रधानमंत्री का जब भाषण होता है तो वो सुना नहीं जाता है, उस बीच हंगामा काटा जाता है, उस बीच शोर मचाया जाता है, वेल में आकर हंगामा किया जाता है। क्या ये तरीका ठीक है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों और जनता की बात को सदन में कहना। हाँ। उनका ये काम नहीं है कि सरकार बहुत अच्छे से चले, सदन बहुत अच्छे से चले और सब ऐसे निर्णय होते जाएं जो देश विरोधी हो, देश के हित में नहीं हो, देश की जनता के हित में नहीं हो। जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं उसमें जो वो मुद्दे लेते हैं वो अपने 9 साल की उपलब्धियां नहीं लेते, वो विपक्ष पे कटाक्ष करने के लिए ऐसे मुद्दे लेते हैं कि वहां लोकसभा में उस बात का विरोध हो, हंगामा हो। ये उन्हीं की सोची समझी रणनीति है, उन्हीं की बिछाई हुई बिसात है। ये भी आपने कहा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ये विपक्ष का काम है, लेकिन ये कहाँ जनता से जुड़े हुए मुद्दों? ऐसी कौन सी नीति बन रही थी, ऐसी कौन सा प्रस्ताव पास हो रहा था जिससे जनता को दिक्कत होती? ये हंगामा करने की मुख्य वजह क्या थी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब झूठ परोसेंगे तो उसका विरोध तो संसद के दोनों सत्रों में होगा और किया भी जाना चाहिए। अगर आप अपने अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वो बोल रहे हैं, वो गलत चीजों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, देश के सामने गलत इतिहास बता रहे हैं, कुछ तथ्यों को छुपा रहे हैं, तो वो सामने लाना विपक्ष का दायित्व है। क्या गलत था बताइए, थोड़ा सा बताइए, 2-4 बिंदु बता दीजिए। गलत क्या लगा कांग्रेस पार्टी को? पहला बिंदु बता देता हूँ। अगर देश में आप आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं तो आपको गुजरात दंगों का भी करना था, आपको राम जन्मभूमि के दंगों का भी करना था, रथ यात्रा का भी करना था। ये जिक्र भी आपको देश की जनता को बताना था कि इसके बाद क्या हुआ था। आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे, इंदिरा जी वापस प्रधानमंत्री बनी थी, ये भी बताना था कि जनता ने वो सब चीजें देखने के बाद फिर से उनको चुना था। लेकिन क्या लालकृष्ण अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो उनको प्रधानमंत्री बनाया था? ठीक है राकेश पोद्दार जी, ये तो कह रहे हैं कि आपने जिक्र किया, लेकिन उन बिंदुओं का भी जिक्र करना चाहिए था। क्यों नहीं आपने राम मंदिर का जिक्र किया? क्यों नहीं आपने उस गोलीकांड का जिक्र किया? ये तो कह रहे हैं कि हम लोगों के सामने उन बातों का भी जिक्र करना चाहिए था अगर आप आपातकाल का जिक्र करते हैं तो। नेहा जी, पहला प्रश्न तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सदन आज हमारे चल रहे थे, सदन में जो भी अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी या विपक्ष के सभी नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल किया था। सवाल था भ्रष्टाचार के ऊपर, इन्होंने सवाल किया था। सवाल इन्होंने मणिपुर के ऊपर सवाल किया था। सवाल इन्होंने आतंकवादी के ऊपर सवाल किया था। वो पेपर लीक के मामले के बारे में इन्होंने बताया था। तो माननीय प्रधानमंत्री 3-4-5 दिनों से लगातार इन लोगों के, विपक्ष के लोगों की बातों सुन रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता था कि सारी बातों का सवाल का जवाब देना चाहिए नेहा जी की नहीं देना चाहिए। उन्होंने सवाल का जवाब देना था। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद उनका सवाल का जवाब देना था। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आप बताइए नेहा जी, क्या गलत काम कर रहे थे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। फिर उन्होंने कहा, इन्होंने उठाया सवाल, आज एक साल से लगातार सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर को क्यों नहीं बोलते। मणिपुर में प्रधानमंत्री बोलने के लिए सदन के अंदर खड़ा हुए। उन्होंने कहा 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हम लोगों ने किया, 500 लोग से ज्यादा लोगों को हम जेल भेजने का काम किया और हम लोग वहाँ पे लगातार हमारे गृह मंत्री जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या मणिपुर पे इन्होंने सवाल नहीं किया था? बड़ा दुर्भाग्य लगता है। फिर आतंकवादी के बाद इन्होंने सवाल उठाया था कि कश्मीर और ठीक है भूपेंद्र कुमार जी, ठीक है मैं आ रही हूँ, आती हूँ। भूपेंद्र कुमार जी, विपक्ष के हंगामे करने का मकसद समझ आया क्या आपको? मैं आती हूँ सर, आती हूँ। देखिए, क्या है, ये 18वीं लोकसभा है और इसका ये परंपरा है, अपनी संवैधानिक परंपरा है कि राष्ट्र जब सदस्यों की शपथ हो जाती है उसके बाद राष्ट्रपति अपना सरकार की तरफ से बोलते हैं और उसके बाद उस पर बहस होती है और फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, तो सदनों में देते हैं। देखिए, ये परंपरा कुछ ऐसी हो गई है कि पूरा सब, देखिए कुछ लाइन हमको ऑब्जेक्शन हो सकती है, हम उसका वॉकआउट करें या फिर उस चीज में आवाज उठाएं, लेकिन पूरे भाषण में चिल्लाना, पूरी तरह से उस तरह से वॉकआउट कर देना,
ये कहीं से अच्छी लोकतंत्र के लिए नहीं है। इससे दोनों सदन का भी समय व्यर्थ जाता है और आज के समय में लोग सुनना चाहते हैं कि जनता के बारे में लोग क्या कहना चाहते हैं। ये बात तो दोनों नेता पार्टियां, सभी पार्टियां कहती हैं कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे आप क्या किस तरह से क्लियरफाई कर पाएंगे कि कौन सा मुद्दा सही है और कौन सा नहीं है? क्या ये जनता का पैसा नहीं है जिस तरह से आप सदन में उस तरह से लगा रहे हैं? दूसरी बात, नेता जब प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, और प्रधानमंत्री ने एक इतिहास रचा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके और सदन के जवाब देने का, और जिस तरह से वो स्टडी करके आते हैं और जिस तरह से वो हर चीज जब बोलते हैं, तो जैसे मणिपुर के विषय में उन्होंने जिस तरह से आज बोला, और भी उन्होंने आर्थिक व्यवस्था पे बोला और आपातकाल की जो संविधान वाली बात पे बोला, तो जो विषय रखे जाते हैं उनका अगर सदन में अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो वो किस तरह से बात, आपका संदेश कैसे जाएगा? मेरा तो ये कहना है कि जब अटल जी के नेता प्रतिपक्ष होते थे, जिस तरह से सरकार को घेरा करते थे और वो पूरे सदन में रहते थे, तो इस तरह से अब हो सकता है इनकी रणनीति जिस तरह से चाहते हो, जिस तरह से बदला हो, क्योंकि अब विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, थोड़ा संख्या बढ़ गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सदन के में अब प्रतिकार, मतलब ये नहीं है कि आप सदन में हंगामा करें और उससे वॉकआउट करते। अगर आपको घेरना है सरकार को, घेरिए, जनता से जुड़े हुए राकेश जी मुद्दों को उठाइए, लेकिन वॉकआउट करना या भाषण नहीं देने देना, ये कहां तक जायज है? सवाल इस बात को लेकर है। और यहाँ पर ही जनता का ऐसा कौन सा भला नहीं हो रहा था, या जनता का ऐसा कौन सा भला होने वाला था अगर ये भाषण पूरा हो जाता? मतलब अगर ये शुरुआत है तो ये पूरा सत्र क्या हम ये माने कि हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा? जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस पर नहीं उठाए जाएंगे, उनसे जुड़े हुए काम नहीं होंगे? देखिए, देश किसी राजनीतिक दल के लाभ हानि से नहीं चलता है, देश के मुद्दों से चलता है। अगर आप ये देखेंगे कि वहाँ इतना पैसा खर्चा हो रहा है जनता का, और वहाँ सब झूठ परोसा जाएगा और उसको देश की जनता सुनेगी, आने वाली पीढ़ी सुनेगी, और वो ये सवाल भी नहीं पूछेगी कि आप जो बोल रहे हो सच है या नहीं। मणिपुर के बारे में बोल रहे थे, सामान्य सा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे दुनिया का दौरा करके आ गए, अपने देश में मणिपुर में जाने में उनको क्या डर है? अगर 500 FIR करी है, इतने लोगों को गिरफ्तार करा, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप लोग जा भी सकते थे। अगर ये सवाल पूछा गया तो उसमें मिर्ची लगने की क्या आवश्यकता है? अगर ये सवाल पूछा गया कि आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने इतने लोग, तो कहाँ है वो लोग, कहाँ है उसकी लिस्ट? क्या आपका ये झूठ का भाषण लोकसभा और राज्यसभा में सुन के ताली बजाएं, ये देश का मीडिया चाहता है विपक्ष से, या उस पर सवाल उठाए कि आप जो बोल रहे हैं उसको साबित करें? अगर आप साबित नहीं कर सकते, आप पेपर लीक को बोलते हैं, बोले हम कोशिश करेंगे। अरे 9 साल से आप सरकार में, आप हर साल पेपर लीक होते हैं, आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए पेपर लीक की, और आप बोलते हैं कि आप सत्ता में बने रहते हैं, आप 60 साल थे, आप 60 साल सत्ता में थे, तब क्या पेपर लीक नहीं होते थे? ये बताइए मुझे। पेपर लीक होते थे तो कार्रवाई भी होती थी, तो कार्रवाई क्या नहीं हो रही है? लीड के पेपर जो लीक हो रहे हैं, देखिए विपक्ष है इसलिए हंगामा करना एक अलग चीज है, विपक्ष है हंगामा करना एक अलग चीज है। पीएमटी होती थी पहले, आप बता दीजिए कब पेपर लीक हुए, एक आध उदाहरण बता दीजिए। पीएमटी का पेपर लीक हुआ, पीईटी का पेपर लीक हुआ। सर राजस्थान में आपकी सरकार थी तब पेपर लीक हुआ, राजस्थान में आपकी सरकार थी तब पेपर लीक हुआ। राकेश पोद्दार जी, राकेश पोद्दार जी, इस सवाल इस बात को लेकर है पोद्दार जी, ये कह रहे कि देखिए पेपर लीक होते हैं, मणिपुर का ये आलम रहता है, ये इन तमाम मसलों पर नहीं बोलेंगे पोद्दार जी? आपको मानना पड़ेगा। नेहा जी, कुल मिला के देश के प्रधानमंत्री सारे सवालों का जवाब दे रहे थे और सुनना भी चाहिए इनको। और इन्होंने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ही सवाल उठाया था, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, तो आप चुप क्यों साधे हुए थे? आपने ही कहा कि क्लासरूम में घोटाला हुआ दिल्ली के अंदर, आप क्यों चुप थे? आज क्यों नहीं उठाते सवाल? आपने कोर्ट में घसीट के ले जाने वाले कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को लेके, तो सदन में सवाल को जवाब क्यों नहीं सुन रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री क्या शुरू के 4 सवालों के जवाब दिए प्रधानमंत्री ने, मणिपुर का जवाब दिया, लीड का जवाब दिया, क्यों नहीं दिया? पेपर लीक क्यों हुआ उसकी बात बताई उन्होंने, कौन जिम्मेदारी है बताया?
कितने रोजगार दिए बताया? ये तो सुनना पड़ेगा ना। राकेश यादव जी, क्या सुना आपने, बताइए ना। आपने सुना क्या? आप लोग तो हंगामा कर रहे थे। आपको पता था कि प्रधानमंत्री क्या बताने वाले हैं? आपको पता था प्रधानमंत्री क्या बताने वाले हैं? क्या सुना आप लोगों ने, बताइए ना। आप तो हंगामा करने पर उतारू थे, वहां पे तो सुनना चाहिए था। नहीं जाता है ना, झूठ का जवाब दिया जाता है, इसीलिए तो देश की जनता ने जवाब दिया है। और झूठ सुनने के लिए अगर बैठना है और ताली बजाना है तो उसके लिए बीजेपी के सांसद हैं, वो बजाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सच की बात होगी। कांग्रेस जो साथ देती है वो सच का साथ देती है, किसी झूठ और भ्रम का साथ कभी नहीं देती। ठीक है, राकेश पोद्दार जी। पहले तो नया जी, हमें बोलने के लिए आप बोलते हो तो भाई साहब हमारे शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप रखिए अपनी बात, ठीक है। विपक्ष में है, उनकी भूमिका वो निभाए, लेकिन ये नहीं है कि सत्ता पक्ष क्यों ना सुने। आपके डिबेट में ये लोग नहीं सुन पाते तो सदन में क्या सुनेंगे, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। और मैं एक बात करता हूँ, इन्हीं के सवाल का जवाब देता हूँ। हम लोगों ने कहा, इनसे हमसे पूछा तो हम लोगों ने मुलायम सिंह की बात कही। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे नेताजी, बिल्कुल सही बात पूछते थे कि उन्होंने, नेताजी ने कहा कि कांग्रेस की एजेंसियां का इस्तेमाल, नेताजी ने कहा। क्या मुलायम सिंह यादव झूठ बोलते थे? बोल दे कि मुलायम सिंह यादव झूठ बोलते थे। इन्होंने कांग्रेस नहीं सवाल उठाया था आम आदमी पार्टी पे। माननीय प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं, आप इनको लगता है कि कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दी आपने महंगाई की। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग भी चुनाव के मैदान में गए, आप भी चुनाव के मैदान में गए, जनता ने चुनाव जिता के हम लोगों को तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। तो आप एकदम भ्रम मत फैलवाइए और संविधान और लोकतंत्र की बात मत करिए। संविधान की बात करते हैं तो 74 की बात, 75 की बात हम लोगों को याद है। हम लोग भूले नहीं, देश भूला नहीं, मीडिया के साथी ने नहीं भूला। आपने मीडिया पर भी आरोप लगाया, मीडिया को आपने अपनी आजादी को, उनकी आजादी को आप लोगों ने बंद कर दिया। तो आप चाहते हैं, और संविधान की बात करते हैं, 1976 में आप लोगों ने क्या किया, 1984 में क्या सब दुनिया जानती है। जगदीश टाइटर, सज्जन कुमार को दुनिया नहीं भूली, इसी युग का बात है, पुराने युग की बात नहीं है। 1990 में हिंदू ब्राह्मणों को आपने निकलवाया कश्मीर के अंदर, क्या वो गलत बात था? हम लोग नहीं भूले, कितने नरसंहार आप लोगों ने किए, कितने भ्रष्टाचार किए, सुनना पड़ेगा। आपने प्रधानमंत्री से अगर सवाल आपने मणिपुर से पूछा, आपने आतंकवाद के ऊपर पूछा, आपने पेपर लीक के मामले, आज 4 दिन से आप बार बार माननीय प्रधानमंत्री से पूछते, अगर हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आप कहेगा माननीय प्रधानमंत्री चुप रहते। जब माननीय प्रधानमंत्री बोलने लगते हैं, ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए ये तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया जा रहा था, उस पर ये पूरा भाषण था प्रधानमंत्री का। लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई विषय था जिससे जनता की हानि हो जाती, या ये वक्त जो था इस पर विपक्ष का इतना हंगामा होना चाहिए था, या फिर सत्ता पक्ष को सुनने की जहमत नहीं उठानी चाहिए थी? और क्या लगता है कि अगर यही हालात रहे, जब शुरुआत ऐसी है, तो फिर आगे क्या हालात हो सकते हैं? भूपेंद्र जी देखिए, क्या होता है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा ही लिखा हुआ होता है। तो सरकार पहले उस पर प्रश्न बहस कराती है और उसके बाद उसके जवाब के रूप में जवाब देती है। तो वो प्रश्नता नोट किए जाते हैं, उस तरह से जवाब दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपने सदन में बोला है विपक्ष ने उसके विरोध में, और जो सत्ता पक्ष के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उन्होंने बोला है सदस्यों ने, तो जो बोलते हैं उसकी समरी का उत्तर दिया जाता है, सदन नेता द्वारा दिया जाता है। तो पहले तो उनके उत्तर सुनने चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रेटेजी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। उनको लगता है कि वॉकआउट करने और उसके चिल्लाने से अगर ये जनता क्या हमारा मत ज्यादा बढ़ेगा, हमको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, या हमारा ये होगा, इस तरह से अगर वो सोचते हैं तो वो उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। क्योंकि ये एक अकेला निर्णय नहीं लिया जाता, पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के फिर उस तरह से सदन की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री को, या कल हमने जो सुना प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और उनका जो मुखर तरीके से बोलने का स्टाइल है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह से कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से राहुल जी मुख्य रूप से बोल रहे थे, या और लोग भी बात कर रहे थे जिस तरह से कि इनका विपक्ष मजबूत आया है, तो उस तरह से उनकी शैली उसी तरह से थी, उसी तरह से उनकी शिखरता दिख रही थी, और उसी तरह से वो हर प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। और वो जानते हैं कि कौन सी टाइमिंग में कौन सा उत्तर देना है। अभी भाई कह रहे थे कि नीट की परीक्षा निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य का कराए, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास परीक्षा तो कोई भी हो, अगर पेपर लीक होता है तो सवाल उठेंगे,
चाहे वो नहीं, बिल्कुल राजस्थान उठना में किसी चाहिए, परीक्षा उठाना हुई हो चाहिए या फिर और देश के निश्चित- किसी भी राज्य में लेकिन कोई परीक्षा हुई हो, बात लेकिन सिर्फ नीट की परीक्षा की नहीं है ना। चलेगा, सत्र चलेगा, उसमें उठाइएगा और निश्चित रूप से उसको सरकार को जवाब भी देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए सदन रात रात चल रहा है, इतनी लंबी कार्रवाई हो रही, तो सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। इस पहलू को, इस मैसेज को इनको भी देना चाहिए कि हम भी उस सदन के पक्ष में जाने और चलाने के हम पक्षधर हैं और हम जहाँ पे कमजोरी होगी हम उसको बताएंगे। उन्होंने देखिए आपस में ही उसने डिवीजन की बात करी, उठाया जैसे आप जाएगा जो पार्टी कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता जिससे लाभान्वित हो रही है या फिर जनता को जिससे हानि हो रही है, अगर उन विषयों को उठाया जाएगा तो जनता में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। यहाँ अगर बेफिजूल की अगर चर्चा किया जाएगा या हंगामा किया जाएगा तो जाहिर तौर पर जनता से की गाड़ी कमाई के पैसों से सदन चलता है, इस बात को समझना चाहिए। बहरहाल वक्त की कमी है राकेश जी, मैं नहीं वक्त दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।